नमस्कार, मैं कुमार अनिल ओंकार अवामी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस को लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार गंभीर है। वहीं उन्होंने कहा कि वैसे गंभीर मरीज जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया हो, उन मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाने को कहा गया है। वहीं शहर से थोड़ी दूर पर 20-20 बेड का वार्ड तैयार किया गया है, जहां पर मरीजों की जांच की जा सके और डॉक्टर अपनी देखरेख में रख सके। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शहर की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत गंभीर हैं और हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद जो उनका दिशा निर्देश होगा, उस दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग उसमें कोई आगे फिर रणनीति बनाएंगे। ऐसे जमशेदपुर में हमने तीनों जिले के स्वास्थ्य विभाग, आपदा से जुड़े लोग, प्राइवेट नर्सिंग होम, टाटा मेन हॉस्पिटल के जीएम, टाटा मोटर्स के जीएम, मेडिका के सभी लोगों को बुलाकर एक हम लोगों ने उसके लिए कार्य योजना बनाई। एक तो आइसोलेशन वार्ड हमने कहा है कि भाई अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड उन्हीं लोगों के लिए करिए जो एकदम पता चल जाए कि पॉजिटिव है, तो उसको फिर जो गंभीर उसको चिकित्सा सुविधा देनी है उसके लिए अलग आइसोलेशन वार्ड होना चाहिए। लेकिन मैंने ये कहा है कि कोई बड़ा स्कूल, जो स्कूल में सुविधा हो सके, कोई सामुदायिक केंद्र है, वहाँ अलग से यदि हम 50-100 बेड का, और सभी हमने कहा कि टीएमएच को, टाटा मोटर्स को सब अपनी अपनी जवाबदेही लेकर 20-20, 25-25 बेड उसमें सुनिश्चित करें और अपने लोगों को सुनिश्चित कर लें और अस्पताल से अलग हटके दूर इलाके में जहां घनी आबादी नहीं है वहां आइसोलेशन वार्ड को बनाकर यदि हम लोग काम करेंगे तो ज्यादा कारगर है। विधानसभा सत्र को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि विपक्ष की हमेशा से रणनीति रही है कि विधानसभा सत्र को ना चलने देना। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने विपक्ष को लेकर यह भी कहा कि जनता विपक्ष को कभी भी माफ नहीं करेगी। विपक्ष का तो काम ही है कि यदि वो कत्ल भी करते थे तो चर्चा नहीं होती, हम आगे भी करते हैं तो हो जाते हैं, तो उनका क्या है, वो तो सदन को ही जो है हंसी माहौल बना दिए, सदन को ही नाटक नौटंकी का अखाड़ा बना दिया। विपक्ष की भूमिका को आप समझ सकते हैं कि इतने गंभीर और राज्य सरकार की कितनी चिंता है, कितना दीर्घकालीन सदन आयोजित किया है। ये राज्य सरकार की एक मजबूत सोच है अपने झारखंड राज्य के उत्थान के लिए, लेकिन उसका जो महत्वपूर्ण फल है उस फल को इन लोगों ने बर्बाद किया है। इनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कोरोना वायरस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर है। वहीं उन्होंने कोरोना वायरस पर चुटकी लेते हुए कहा कि 3 महीना पहले ही बहुत मुश्किल से एक वायरस को भगाया गया है। झारखंड गरीब राज्य है, यहाँ के लोग मेहनती हैं और यहाँ कोरोना का कोई असर नहीं होगा। देखते हैं और हम डॉक्टर हैं, फिर चिंता क्या सर। आप लोग गैदरिंग करते हैं एक जगह, आप लोग को कुछ खौफ का डर नहीं, कोई झारखंड में कोई खौफ नहीं है और हम लोग झारखंड बहुत गरीब है, यहाँ कोरोना वगैरह क्या हम लोग कोई वायरस यहाँ नहीं खाते हैं। यहाँ पर बहुत मुश्किल से हम लोग बहुत बड़ा वायरस को भगाए हैं। जो मैंने हुआ है, देखिए इरफान भी सक्षम है। बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा प्रत्याशी दीपक प्रकाश ने कहा कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया संक्रमित है। इस मामले में भारत सरकार गंभीर है, लेकिन झारखंड सरकार कोरोना को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही। फिलहाल सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि सभी स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों को बंद किया जाए। जो भी लोग दूसरे राज्य या देश से झारखंड आ रहे हैं, उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा कि इस वायरस को महामारी घोषित किया गया है। ऐसे में झारखंड में इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए पहले से ही बचाव की तैयारी कर ली जाए। सरकार को इस बीमारी को कैसे रोके, इस पर जल्द विचार करने की जरूरत है। भारत सरकार का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है जो यूनेस्को का मापदंड है, यूएनओ का मापदंड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मापदंड है, WHO का। उस मापदंड के आधार पर पूरे दुनिया में आज इस वायरस से, कोरोना वायरस से पूरा दुनिया आज महामारी के रोग से ग्रसित है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसलिए पूरी तरह
एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और उन मापदंडों को भी हम सब अहर्ताओं को भी हम मानने के लिए तैयार हों जो उस रोग से बचने के लिए देश और दुनिया में जो जारी किए गए हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए, जल्द लौटते हैं।